हेलो एवरीवन, दिस इज अखिलेश कुमार देव। बाय प्रोफेशन मैं एक मेमोरी एंड लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि पूरे 60 दिन का यानी 2 महीने का 2 मंथ्स का आपके लिए कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज तैयार है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई चार्ज नहीं है, चार्जेबल बिल्कुल नहीं है। तो आपको घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से YouTube पर देखकर अंग्रेजी सीखना है और इस गर्मी की छुट्टियों में एक नई चीज़ों को अपने अंदर करके और आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि मैं भी अंग्रेजी बोलूं। तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज जो 60 डेज़ का है आपके लिए तैयार है। बस आपको शाम 5 बजे 5 अप्रैल से शाम 7 बजे आपको प्रतिदिन तैयार रहना है और अंग्रेजी सीखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम लोग अंग्रेजी का क्लास। और आपका इस क्लास में वेलकम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो आपका 60 डेज़ का डिजाइंड है। तो आज डे फर्स्ट में आज हम लोग ये 60 डेज़ का क्लास करेंगे आप लोग। और डे 1 में आप क्या सीखने जा रहे हैं आगे आपसे बात करेंगे। और जो क्लास होगा, क्लासेज बाय मेमोरी एंड लैंग्वेज एक्सपर्ट देव सर। मैंने आपको बताया, मैं देव सर के नाम से मुझे लोग जानते हैं और हज़ारों लोगों ने मेरे से अंग्रेजी सीखकर जीवन में आज अलग अलग क्षेत्र में अग्रणी हैं। तो आप भी आइए सीखते हैं। आप सभी लोगों का भी वेलकम है इस 60 डेज़ प्रोग्राम में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले जो क्लास में सीखने जा रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ये कौन कौन से होते हैं। बहुत इजी है, A to Z तक आप जानते हैं कि होते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये है फ्रेंड्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। कोई भी भाषा को सीखने के लिए उसके अल्फ़ाबेट्स को जानना पड़ता है। तो हम लोगों ने 0 to हीरो आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया है। 0 मतलब ABCD से शुरू होता है आपका कोर्स और आगे हम काफ़ी आगे तक सीखेंगे इंग्लिश में। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है फ्रेंड्स, ये 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26। और इनमें जो 5 जो होते हैं 5 ये होते हैं वॉवेल्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? A E I O U, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। इनके अलावा जितने भी A से Z तक होते हैं सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स ये आपके जितने भी ABCD में हैं आप देख सकते हैं, इनमें से 5 जो है वॉवेल्स हैं, बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है। और तो 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बाकी 5 वॉवेल्स होते हैं। टोटल 26 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेज। तो वर्ड्स इन सेंटेंसेज देखते हैं। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेज में ये क्या होते हैं आपको सब आराम से बताता हूँ। आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बस आपको ध्यान से सुनना है। और यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी भाषा में 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसमें से पहला होता है, जैसे आप अंग्रेजी भाषा की बात करें तो इसमें वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। इसको एग्जाम्पल से और आगे स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट है। यहाँ पे आई क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट है। और रीड क्या है? वर्ब है। एंड अ बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैंने बताया सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, आगे आप पढ़ेंगे और भी तो आप सीखेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, प्रोनाउंस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स के बारे में।
प्रोनाउंस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स। तो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आप देखें यहाँ पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगुलर प्रोनाउंस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स। तो ये फ्रेंड्स जो ही, सी, इट, ये जो तीनों हैं फ्रेंड्स, है ना, ये सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं और इनके ऑब्जेक्ट्स भी वन बाय वन आप देख लेंगे। और ये जो नीचे आपको दिखा रहे हैं आप, ये आई, वी, दे और यू, ये होते हैं प्लूरल। ये जो होते हैं फ्रेंड्स प्लूरल ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो ही का ऑब्जेक्ट्स होता है फ्रेंड्स हिम। इसी तरह सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स इट का ऑब्जेक्ट होता है इट ही होता है। तो फ्रेंड्स ये था सिंगुलर प्रोनाउंस और उनके ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं प्लूरल प्रोनाउंस और उनके ऑब्जेक्ट के बारे में। तो देखते हैं आई का जो ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स मी होता है, एंड वी का जो ऑब्जेक्ट होता है अस होता है, एंड दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, और लास्ट में फ्रेंड्स यू। तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। तो ये था फ्रेंड्स प्रोनाउंस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स। तो हमने बताया जैसे ये ही, सी, इट, ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, इनके ऑब्जेक्ट मैंने इधर बता दिया आपको अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स बताया। और आई के साथ मी, वी का अस, दे का देम एंड यू का यू होता है। तो ये था फ्रेंड्स आपका प्रोनाउंस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है फ्रेंड्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। पहला है सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। इसे देखते हैं ये क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना चाहूँगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के यस या यस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट में आपको मैं बताना चाहता हूँ। और दूसरा जो है फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, तो आपको समझ में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं पर्सन के बारे में। फ्रेंड्स पर्सन क्या होता है? फ्रेंड्स पर्सन का मतलब होता है फ्रेंड्स व्यक्ति, आप जानते होंगे। तो जानते हैं और क्या क्या होते हैं पर्सन में। पर्सन जानने से पहले फ्रेंड्स आपको जानना पड़ेगा कि नंबर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नंबर दो प्रकार के होते, पहला होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। तो आइए जानते हैं। तो अब जानते हैं फ्रेंड्स पर्सन के बारे में। तो अब फ्रेंड्स सबसे पहला जो पर्सन जो होता है फ्रेंड्स वो आई होता है। फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई। और आई का जो प्लूरल होता है वो वी होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर एक क्वेश्चन करें फ्रेंड्स कि आई को ही फर्स्ट पर्सन क्यों बोलते हैं, क्या आप जानते हैं? चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बताना चाहूँगा कि आई को फर्स्ट पर्सन इसलिए बोलते हैं बिकॉज फ्रेंड्स आई इज स्पीकर एंड अदर्स आर लिसनर। तो आई को इसलिए बोलते हैं फर्स्ट पर्सन बिकॉज आई वक्ता होता है, बाकी सब श्रोता होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकेंड पर्सन की। तो सेकेंड पर्सन होता है फ्रेंड्स यू, और यू का प्लूरल भी यू ही होता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे यू का प्लूरल भी यू ही होता है। और मतलब आई फर्स्ट पर्सन होता है, आई जिससे बात करते हैं यानी यू से बात करते थे, यू सेकेंड हो गया। अब नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स ये जो थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन होते हैं वो ही, सी, इट, किसी का नाम। तो ये थर्ड पर्सन होते हैं और ये सिंगुलर नंबर होते हैं।
और इनका जो प्लूरल होता है फ्रेंड्स, इनका प्लूरल होता है दे। तो फ्रेंड्स ये था पर्सन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन एंड सेंटेंसेस के बारे में। बिकॉज फ्रेंड्स विदाउट क्वेश्चन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस हैव अ कन्वर्सेशन विथ एनीवन। क्योंकि आप फ्रेंड्स प्रश्न करेंगे तभी कोई दूसरा आंसर देगा, वही हमारा कन्वर्सेशन कहलाता है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न और वाक्य के बारे में। तो फ्रेंड्स प्रश्न और वाक्य बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो यहाँ पे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, देयर आर 2 रूल्स फॉर मेकिंग क्वेश्चंस एंड सेंटेंसेज। प्रश्न और वाक्य बनाने के फ्रेंड्स 2 नियम होते हैं। पहला होता है बाय द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स। इनके द्वारा प्रश्न बनाए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब, पूरे ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब की संख्या फ्रेंड्स 13 होते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं। मैं एक बार प्रोनाउंस करके बताता हूँ, लाइक डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, शल, विल, हैज़, हैव, हैड। ये हो गए फ्रेंड्स 13। पूरे ग्रामर में 13 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इनसे प्रश्न बनाते हैं फ्रेंड्स, जैसे डू यू लाइक म्यूजिक, डज शी कम हियर, डिड यू ज्वाइन इन इंस्टीट्यूट, इज दिस योर, एम आई योर टीचर, आर यू माई फ्रेंड्स, वाज शी एब्सेंट, वर यू प्रेजेंट यस्टरडे, शैल वी मीट टुमारो। इस तरह से हम सारे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स हम मॉडल्स के बारे में। इनसे भी क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड है मॉडल्स। फ्रेंड्स बहुत से लोगों को मॉडल्स में हिंदी मीनिंग प्रॉब्लम होता है जानने में, तो मैं आपको बताना चाहूँ तो मॉडल का हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स, मॉडल्स का नमूना। आइए जानते हैं। तो ये पूरे ग्रामर में फ्रेंड्स मॉडल का जो नंबर है, संख्या है, वो होते हैं 11। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। 11 मॉडल्स होते हैं, जैसे देख सकते हैं आप, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ought to, dare, need and used to। ये फ्रेंड्स 11 मॉडल्स होते हैं और इनसे भी प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, मे आई कम इन, कुड आई यूज योर मोबाइल, माइट यू डू दिस वर्क, वुड यू लाइक टू गो विथ मी। इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे हम आपको डीपली बताएंगे कि और कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स फर्स्ट रूल फॉर मेकिंग क्वेश्चंस एंड सेंटेंसेज। नाउ सेकेंड रूल, मैंने कहा था कि प्रश्न और वाक्य बनाने के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम इनके द्वारा बनाते हैं, जो अभी हमने बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स के बारे में। एंड सेकेंड रूल है फ्रेंड्स, बाय द हेल्प ऑफ 9 टेबल ऑफ WH वर्ड्स। 9 टेबल मतलब WH वर्ड्स 9 होते हैं जो WH से शुरू होते हैं, जिसमें एक नियम का अपवाद होता है हाउ, जो H से शुरू होता है लेकिन W से खत्म होता है। तो आइए जानते हैं इनके कौन कौन से होते हैं, उनके द्वारा प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स WH वर्ड्स में 9 वर्ड्स होते हैं, जिसमें पहला वर्ड होता है व्हाट। व्हाट का मीनिंग होता है क्या, और व्हाट का फ्रेंड्स किया जाता है नाम और काम पूछने के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाम और काम पूछने के लिए इसका प्रश्न इस टाइप का बनाया जाता है जिसमें नाम और काम पूछ सकें। तो आइए जानते हैं व्हाट के बारे में कैसे बना सकते हैं। जैसे नेम से बात करें तो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम। इस तरह से आप बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं व्हाट से। और प्रोफेशन की अगर बात करें, ये तो था नेम से। प्रोफेशन की जैसे व्हाट इज़ योर फादर, आपके पापा क्या हैं, मतलब आपके पापा क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है। तो आंसर हो सकता है माई फादर इज़ अ फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर मदर, माई मदर इज़ अ हाउसवाइफ। इस तरह से नाम और काम पूछने के लिए व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेयर। फ्रेंड्स वेयर का इस्तेमाल किया जाता है प्लेस के लिए। वेयर का मीनिंग होता है कहाँ, और इसका इस्तेमाल करते हैं प्लेस जानने के लिए। जैसे कुछ क्वेश्चन आप जान सकते हैं, जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं आई एम फ्रॉम भोपाल, मैं भोपाल से हूँ। वेयर इज़ द ताजमहल सिचुएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेयर इज़ द ताजमहल सिचुएटेड। तो आंसर हो सकता है द ताजमहल इज़ सिचुएटेड इन आगरा। और भी आंसर फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, क्वेश्चंस आर फिक्स्ड बट आंसर्स आर नेवर फिक्स्ड। हम क्वेश्चन कोई भी किसी भी प्रश्न का अलग अलग तरीके से आंसर दे सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये भी हो सकता है और भी अलग तरीके से भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स वेयर का मीन्स कहाँ होता है, और इसका इस्तेमाल करते हैं प्लेस जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं व्हेन का मीनिंग होता है कब, और इसका इस्तेमाल करते हैं टाइम पूछने के लिए। कुछ क्वेश्चन आंसर
आपको बोल के मैं बताना चाहता हूँ। जैसे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब जागते हैं? तो आंसर है आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। इसी तरह से और भी बहुत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, तो आंसर होगा आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट, तो इसका आंसर होगा आई स्लीप एट नाइट एट 11 PM। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु मीन्स होता है कौन, और हु का इस्तेमाल किया जाता है पर्सन एंड इंक्वायरी के लिए। चलिए बात करते हैं हु से कुछ क्वेश्चन करके आपको बताते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे हु आर यू, तो आप एक पर्सन है, तो हु आर यू का आंसर होगा आई एम रमेश, या माई सेल्फ रमेश, या दिस इज रमेश। ऐसे आप कई तरह से आंसर दे सकते हो हु आर यू का। जैसे इंक्वायरी की बात करें फ्रेंड्स, जैसे बोलना है कि हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, तो आप बता सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल इज डॉक्टर राजू मेहरा। हु इज़ द बॉस ऑफ दिस ऑफिस, द बॉस ऑफ दिस ऑफिस इज डॉक्टर खन्ना। ऐसे करके आप बहुत से आंसर दे सकते हैं। इस तरह से हु का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स पर्सन एंड इंक्वायरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स हाउ। ये नियम का अपवाद होता है जो एच से शुरू होता है। मैंने कहा था WH से शुरू होते हैं सारे वर्ड, इसमें एक नियम का अपवाद है जो एच से शुरू होता है लेकिन W से ख़त्म होता है। इसका मीनिंग होता है कैसे, और इसका ही इस्तेमाल करते हैं फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन के लिए। जैसे आपसे किसी ने कहा हाउ आर यू, तो आप पहले सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ या अच्छा हूँ, तो आप सोच कर जवाब देते हैं, फील करते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तब बताते हैं। जैसे किसी ने कहा हाय हाउ आर यू, तो आप आंसर दे सकते हैं। अगर अच्छे हैं तो बोलेंगे हेलो आई एम फाइन, या अगर बीमार है तो बोलेंगे आई एम नॉट वेल। तो इस तरह से आप फीलिंग एंड इमेजिनेशन का यूज करते हैं। तो हाउ से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हाउ डू यू गो टू स्कूल, तो यहाँ पे मीडियम का यूज हो रहा है, तो आई गो टू स्कूल बाय बस। जैसे आप जाते हैं आई गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, या आई गो टू स्कूल बाय स्कूल बस, ऐसा भी बोल सकते हैं। हाउ से बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे हम बहुत से क्वेश्चन सीखेंगे बनाने हाउ से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हाई। व्हाई मीन्स होता है क्यों। इसका इस्तेमाल करते हैं रीजन एंड पर्पज के लिए। रीजन का मतलब होता है फ्रेंड्स कारण, और पर्पज मीन्स उद्देश्य होता है। तो चलिए कारण और उद्देश्य दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं और उसका आंसर भी मैं देने का प्रयास करता हूँ। चलिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई डू यू कम हियर। जैसे मैं कोचिंग में हूँ, कोई स्टूडेंट आया है तो मैं इससे पूछ रहा हूँ आप यहाँ क्यों आते हैं, व्हाई डू यू कम हियर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आई कम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश। मैं यहाँ अंग्रेजी सीखने आता हूँ। अब एक पर्पज से क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीखना क्यों चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। तो आंसर होगा आई वांट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज स्मार्ट एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। दूसरी तरह से भी आंसर दे सकते हैं। दूसरा आंसर आई वांट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड पीपल, दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से फ्रेंड्स वाई का इस्तेमाल करते हैं रीजन और पर्पज के लिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं WH वर्ड, वो है फ्रेंड्स विच और हुज के साथ। आगे हुज आएगा, उसमें भी हम बताएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, आगे हम सीखेंगे, लेकिन अभी सिंपली आपको क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ आपको। इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन के लिए। चुनाव, सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव फ्रेंड्स। चुनाव का 3 मीनिंग होता है, सिलेक्शन, इलेक्शन एंड कलेक्शन। सिलेक्शन, इलेक्शन एंड कलेक्शन। तो आप देख सकते हैं, तो ये सिलेक्शन की बात करें, ग्रामर पढ़ रहे हैं इसलिए। इलेक्शन का हम जो चुनाव वोट डालते हैं वो होता है, और कलेक्शन होता है फ्रेंड्स जहाँ ब्यूटी कलेक्शन दुकानों में लिखा रहता है, और भी कुछ कपड़े वगैरह के दुकान में रहता है, रिया कलेक्शन, ऐसा। तो वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्ड्स के। यहाँ पे हम ग्रामर की बात करें इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन का, चुनाव का इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसका क्यों, किस लिए यूज होता है। तो सिलेक्शन के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, अब बोलकर आपको बताता हूँ ताकि आप भी अपने घर पे बना सकें कुछ क्वेश्चन आंसर। जैसे पहला क्वेश्चन है विच कलर डू यू लाइक। यहाँ पे आप देख सकते हैं विच से क्वेश्चन बना रहा हूँ, विच कलर डू यू लाइक। तो आंसर होगा आई लाइक वाइट कलर बिकॉज वाइट कलर इज सिंबल ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस तरह से विच से आप भी बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे
विच ड्रेस डू यू लाइक, विच लैंग्वेज डू यू लाइक, या और भी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, विच इज़ योर फेवरेट कलर, विच इज़ योर फेवरेट प्लेस। इस तरह से आप बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं। आंसर होगा माई फेवरेट कलर इज़ वाइट, माई फेवरेट ड्रेस इज़ धोती कुर्ता। इस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है WH वर्ड्स का, तो ये समझ में आ गया होगा आपको विच के बारे में। आगे हम बात करते हैं हुज के बारे में फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो WH वर्ड हुज का मीनिंग होता है किसका एंड किसकी। इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स ऑनरशिप के लिए। ऑनरशिप मतलब होता है हिंदी में मालिकाना हक, मालिकाना हक, हक समझते हैं, हक, मालिकाना हक के बारे में। तो हक मतलब अधिकार आपका जो है, जैसे बोलना है कि यह किसका घर है, एक क्वेश्चन में लिख के आपको बता रहा हूँ, जैसे हुज हाउस इज दिस। तो फ्रेंड्स इस घर का मालिक कौन है, हुज हाउस इज दिस, यह किसका घर है, इसका मालिक कौन है, यही मैं बोल रहा था यहीं पे मालिकाना हक के बारे में। हुज हाउस इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज बुक इज दिस। इसका आंसर भी होगा फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे लिखा है हुज हाउस इज दिस, यहाँ पे जिसका है बोल सकता है, बोलना है दिस इज माई हाउस या दिस इज माई अंकल्स हाउस। इस तरह से आप आंसर भी लिख सकते हैं। हुज पेन इज दिस, दिस इज माई फ्रेंड्स पेन। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आप घर पे आप भी बनाइएगा। और आगे आप भी और भी डेप्थ में आपको बताया जाएगा। अभी सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ WH वर्ड का। तो ये था फ्रेंड्स हुज और विच के बारे में। आगे देखते हैं एक और WH, ये लास्ट है फ्रेंड्स, जो हुम है, इसका जो WH वर्ड है इसका मीनिंग होता है किसे और किसको। इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स पर्सन के बारे में। पर्सन का इस्तेमाल करते कैसे करते हैं आपको करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे whom do you love most, love most in your family। आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा स्नेह किससे करते हैं, whom do you love most in your family। तो आंसर हो सकता है आई लव मोस्ट माई पापा, आई लव मोस्ट माई मम्मी, आई लव मोस्ट माई सिस्टर इन माई फैमिली। इस तरह से whom do you teach at home, आई टीच माई नेबर्स सन, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जैसे और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, whom do you कॉल एवरी डे, whom do you phone every day। तो आंसर हो सकता है आई फोन माई फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये था 9 टेबल ऑफ WH वर्ड्स के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो आपका एक क्लास था फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एंड करेंगे आज का क्लास। बिफोर ऑफ एंडिंग दिस क्लास आई वुड लाइक टू अनाउंस सम गिफ्ट फॉर यू। आपको अच्छा लगेगा, अगर गिफ्ट तो अच्छा लगता है, कोई गिफ्ट देता अपने को तो आइए जानते हैं तो गिफ्ट के बारे में। गिफ्ट कैसे आपको मिलेगा, आपको गिफ्ट के बारे में जानना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि गिफ्ट इतना इम्पोर्टेंट है। कैसे मिलेगा इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो गिफ्ट है तो ये कैसे मिलेगा आप जान लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट जो क्लास करेंगे वे यदि ध्यान से क्लास मंडे टू सैटरडे करेंगे और नोट्स तैयार करेंगे और संडे को आप हमें सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, यदि आप वाकई अच्छे से मेहनत करके नोट्स बनाए हैं तो कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपको 1 महीने का एडवांस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो भी ऑफलाइन। तो बहुत ही गजब का गिफ्ट है फ्रेंड्स। क्या आप लेना चाहेंगे? चलिए जो जो लेना चाहेंगे उनके लिए ये गिफ्ट है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे। तो अब आपका फ्रेंड्स लास्ट में एक क्लास का कुछ रूल है फ्रेंड्स। हाँ, आप ये इसको लाइक करना नहीं भूलना है आपको, क्योंकि तभी तो आपके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपको इसे लाइक कर देना है और लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना है आपको, और ताकि आपका कोई फ्रेंड अगर इंग्लिश सीखना चाहता हो, उसका इंग्लिश वीक हो, तो उसे आराम से मिल जाएगा और वो भी सीख जाएगा। तो आपको थैंक यू बोलेगा, और साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब भी कर देना है फ्रेंड्स।
तो ये आपका क्लास का कुछ वर्क था जो आई होप कि आप ज़रूर इसे करेंगे। और हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड आई विल ट्राई टू गिव यू मोर एंड मोर इजी क्लास इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।